हम केमिकल पेस्ट कंट्रोल को डिस्कस कर रहे हैं और केमिकल पेस्ट कंट्रोल को डिस्कस करने से पूर्व हम इंसेक्टिसाइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इंसेक्टिसाइड्स कितने फॉर्म में होते हैं, टेक्निकल या कमर्शियल फॉर्म क्या होता है और फील्ड में यूज़ करने से पहले उनका फॉर्मुलेशन किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन से एडिटिव्स या मटेरियल उसमें मिलाए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं। इंसेक्टिसाइड 3 फॉर्म में मिलते हैं, प्योर, टेक्निकल या कमर्शियल फॉर्म और फॉर्मुलेशन। जो प्योर फॉर्म है ये 99% तक इसमें इंसेक्टिसाइड की प्योरिटी होती है और ये कुछ ग्राम क्वांटिटी में ही सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं लैब्स में साइंटिस्ट के द्वारा, जो अपने जो डाटा हैं उनको एनालाइज करते हैं उनके द्वारा और जो टॉक्सिकल स्टडीज़ हैं वो करते हैं उनके ऊपर। जो टेक्निकल इंसेक्टिसाइड हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं काफ़ी बल्क में और इसमें इंसेक्टिसाइड का कंसंट्रेशन 80 से 96% तक होता है। प्योरिटी इसकी 80 से 96% होती है। जो कमर्शियल मैन्युफैक्चर्ड इंसेक्टिसाइड होते हैं उनको फील्ड में यूज़ करने से पहले प्रिपेयर किया जाता है, डाइल्यूशन किया जाता है, जिससे कम इंसेक्टिसाइड से हम ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट को कंट्रोल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सकें, और इसको हम कहते हैं फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में जो एडिटिव्स, जो पदार्थ हम मिलाते हैं उनको हम कहते हैं एडिटिव्स, और ये एडिटिव्स डस्ट हो सकते हैं, ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, सोल्यूशन हो सकता है, सोल्यूशन में इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट हो सकते हैं, वाटर डिस्पर्जिबल पाउडर हो सकते हैं। जो इंसेक्ट एडिटिव्स हम यूज़ करते हैं उनको हम क्यों यूज़ करते हैं? हम कम से कम इंसेक्टिसाइड से ज़्यादा एरिया को कवर करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट्स को किल करना चाहते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स पर यूनिट एरिया हम यूज़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट को किल करते हैं। इंसेक्टिसाइड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इवनली स्प्रेड हो ट्रीटेड सरफेस के ऊपर और जो इंसेक्ट बॉडी है उसके साथ बेटर कांटेक्ट में रहें, इसके लिए हम एडिटिव्स को यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होते हैं तो जो इनर्ट मटेरियल और एडिटिव्स हम उसमें यूज़ करते हैं उससे हम कम इंसेक्टिसाइड में ज़्यादा एरिया को कवर कर पाते हैं, वेस्टेज नहीं होता इंसेक्टिसाइड का। जो एडिटिव्स हैं इंसेक्टिसाइड के में यूज़ करने के लिए वो 2 प्रकार के जनरली होते हैं, डस्ट एडिटिव्स और स्प्रे एडिटिव्स। जो डस्ट एडिटिव्स हैं उनको हम जनरली कैरियर बोलते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनको हम कैरियर बोलते हैं और दूसरे वो जो डस्ट या ग्रेन्यूल के फॉर्म में होते हैं उनको हम फिलर बोलते हैं। जो डस्ट कैरियर्स हैं उनको 2 कैटेगरी में रखा जाता है, एक वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और दूसरे वो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें वॉलनट फ्लोर, शेल जिसको कहा जाता है, वो जो मोलस्का के जो एनिमल्स हैं उनके जो खोल या क्वच होते हैं वो, सोयाबीन फ्लोर और वुड बार्क। जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं उसमें सल्फ़र, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट जिसको जिप्सम कहा जाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकेट्स और वॉल्केनिक ऐश को हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट जो डस्ट एडिटिव है उसके रूप में। जो स्प्रे एडिटिव्स हैं उसमें हम जो यूज़ करते हैं वो सॉल्वेंट्स हैं, वेटिंग एजेंट्स हैं, इसके अलावा स्टिकर्स हैं, स्प्रेडर्स हैं, मास्कर्स हैं, कई तरह के जो केमिकल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है एज एडिटिव। ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड जो हम यूज़ करते हैं वो इंसोल्यूबल होते हैं ज़्यादातर वाटर में, और वो पानी में सोल्यूबल हों इसके लिए भी हमें
जो एडिटिव्स हैं वो यूज़ करने होते हैं। फर्स्ट जैसे सॉल्वेंट्स हम यूज़ करते हैं, उसमें है केरोसिन ऑयल, क्योंकि हम यहाँ पर वाटर में सोल्यूबल नहीं बना रहे हैं उसको, हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही ले रहे हैं जिससे वो इजीली उसमें डिज़ोल्व हो जाए, उसमें मिक्स हो जाए। तो हम यूज़ कर रहे हैं केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, पेट्रोलियम, जाइलिन, साइक्लोहेक्सेनॉन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोबेंजीन, पाइन ऑयल, इथाइल और एमाइल एसीटेट और इथाइलिन डाइक्लोराइड। वेटिंग एजेंट के रूप में हम ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड सोल्यूबल हो जाए वाटर में, यहाँ हम डस्ट कैरियर को यूज़ करते हैं जब वेटिंग एजेंट हम बोल रहे हैं। और वो वेटिंग एजेंट क्या है, वो डस्ट कैरियर है जिसकी सरफेस के ऊपर जो इंसेक्टिसाइड है वो उसको एब्जॉर्व कर लेता है और फिर वो उसको वाटर में, वो खुद वाटर में सोल्यूबल होता है और इस तरह से जो सोल्यूशन है इंसेक्टिसाइड का वो बनाया जा सकता है वाटर सोल्यूबल। इसको जो कैरियर हम यूज़ ले रहे हैं डस्ट, उसको हम बोलते हैं वेटेबल एजेंट। और इस तरह से ये जो फॉर्मुलेशन प्रिपेयर किया जाता है वो वाटर डिस्पर्सिबल पाउडर बन जाता है। जो स्प्रे एडिटिव्स हैं उसमें हम यूज़ करते हैं एमल्सीफायर्स को। थर्ड, इमल्सीफायर्स को। इमल्सीफायर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑयली टाइप के इंसेक्टिसाइड को वाटर सोल्यूबल बनाते हैं। जैसे साबुन का जो घोल होता है उसमें ऑयल और वाटर, उसमें अगर हम ऑयल को डालें तो हम उसको बोलेंगे, यहाँ पर जो साबुन है उसको हम बोलते हैं इमल्शन, और ये घोल बनता है वाटर का और ऑयल का और डिटर्जेंट का। और फिर जब डिटर्जेंट में ऑयल को डाला जाता है तो वो वाटर सोल्यूबल हो जाता है। इस प्रोसेस से हम जो कपड़ों के ऊपर और दूसरी जगह जहाँ ऑयल रहता है उसको हम रिमूव करते हैं, पानी से साफ़ करते हैं, आसानी से हो जाता है। ये वही प्रोसेस है कि जो ऑयली इंसेक्टिसाइड है उनको वाटर सोल्यूबल बनाया जाता है एक इमल्सीफायर, जो इमल्शन है उसको यूज़ करके। तो इस प्रकार जो हम यूज़ करते हैं एडिटिव्स उनको हम बोलते हैं इमल्सीफायर्स। जो कॉमन इमल्सीफाइंग एजेंट्स में आते हैं सोप जिसमें सोडियम ऑलेट और एमाइंस और सच एनिमल्स, और सल्फेट ऑफ लॉन्ग चेन एल्कोहल्स जिसमें सोडियम लॉरियल सल्फेट, सल्फोनेटेड एलिफेटिक एस्टर्स, और कुछ नेचुरल एजेंट्स होते हैं जिसमें प्रोटीन, लिपिड्स और सेपोनिन्स, ब्लड एल्ब्यूमिन और कैसीन, इन सब को यूज़ किया जाता है। कुछ कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड जो सोल्यूशन इसके आते हैं उनको हम बोलते हैं इमल्सीफायबल कंसनट्रेट और ईसी बोला जाता है। इसमें मिक्सचर ऑफ इंसेक्टिसाइड होता है, सॉल्वेंट होता है और इमल्सीफायर होता है। तो ये कॉमर्शियली तैयार किया हुआ सॉल्यूशन होता है। तो फील्ड में जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं तो इजीली वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, वाटर में ऐड करते हैं सीधा और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ और जो स्प्रे एडिटिव्स हैं उसमें हैं स्प्रेडर्स या डीफ्लोकुलेटर्स जिनको कहा जाता है। स्प्रेडर्स वो होते हैं जो वैक्सी सरफेस है प्लांट की, उसके ऊपर इवनली उसको स्प्रेड करने में हेल्प करे इंसेक्टिसाइड को। तो ऑयली अगर रहता है इंसेक्टिसाइड और वाटर सोल्यूबल नहीं है तो वहाँ से फिसल जाएगा। तो इवनली उसको हम स्प्रेड कर सकें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस को वो कवर कर सके और जो इंसेक्ट बॉडी है उसके ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में रहे। तो इस प्रकार के जो स्प्रेडर्स होते हैं, जो एडिटिव्स हैं, उसमें आते हैं कैल्शियम कैसिनेट, सोयाबीन फ्लोर, सल्फोनेटेड अल्कोहल और सल्फेटेड अल्कोहल और सल्फोनेटेड कंपाउंड्स। फिर हम बात करते हैं स्टिकर्स की। तो ऐसे इंसेक्टिसाइड जो जल्दी से रिमूव हो जाए, मतलब पानी से बह जाए, रेन हो, ऐसे लंबे टाइम तक
उनको सरफेस के ऊपर बना कर रखा जाए तो कुछ इस तरह के स्टिकी सब्सटेंस जो चिपकने वाले पदार्थ होते हैं वो उसमें मिक्स किए जाते हैं। तो ऐसे जो एडिटिव्स हैं उनको हम बोलते हैं स्टिकर्स। तो स्टिकर्स का जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि सरफेस के ऊपर लंबे टाइम तक बने रहें इंसेक्टिसाइड, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक और मैक्सिमम पेस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प मिले। जो स्टिकर्स हम यूज़ करते हैं फील्ड में वो है जिलेटिन, रेजिन, ग्लू, शुगर, स्टार्च, सोयाबीन फ्लोर, कैसीन, ब्लड एल्ब्यूमिन, मिनरल, फिश और वेजिटेबल ऑयल और फाइन क्ले। तो फॉर्मुलेशन से पहले इनको यूज़ किया जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड के एरिया को कवर किया जा सके। स्प्रे एडिटिव्स में हम देखते हैं सॉफ्टनर्स को। जो सॉफ्टनर्स हैं वो ऐसे इंसेक्टिसाइड्स, ऐसे एडिटिव्स होते हैं जो इंसेक्टिसाइड की फाइटोटॉक्सिसिटी को कम करते हैं, कि प्लांट्स को कम से कम उनके द्वारा नुकसान पहुंचाया जाए। अगर ज़्यादा फाइटोटॉक्सिसिटी है इंसेक्टिसाइड में तो उसको सॉफ्ट बनाया जाता है। सॉफ्टनर इस प्रकार के एडिटिव्स होते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं सल्फ़र, जिंक सल्फेट, लाइम और कैल्शियम। फिर हम बात करते हैं स्टेबलाइजर्स की। तो स्टेबलाइजर्स वो एडिटिव्स हैं जो केमिकल इंसेक्टिसाइड के डिकम्पोजिशन को रोकते हैं, मतलब जल्दी से विघटित नहीं हो। जिस रूप में हम केमिकल नेचर जो उसका है वही केमिकल नेचर लंबे टाइम तक बना रहे और पेस्ट को कंट्रोल लंबे टाइम तक किया जा सके। तो उनके स्थायित्व को जो बढ़ाते हैं उनको हम कहते हैं स्टेबलाइजर्स। और जो इस प्रकार के ऑर्गेनिक जो इंसेक्टिसाइड्स में हम यूज़ करते हैं, सब्सटेंसेस दैट रिटार्ड डिकम्पोजिशन ऑफ दोज ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स विच आर अनस्टेबल, इसमें हैं आइसोप्रोपाइल क्रिसोल्स जो हम यूज़ करते हैं, और हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन और इपीक्लोरोहाइड्रिन, इनको हम यूज़ करते हैं एज स्टेबलाइज़र। फिर हम बात करते हैं मास्कर्स या डिओडोरेंट्स की। तो कई इंसेक्टिसाइड्स की स्मेल इतनी पंजेंट स्मेल होती है कि वो अनटॉलरेबल होती है। तो ऐसी जो स्मेल है उसको मास्क किया जा सके, उसको टॉलरेबल कुछ हद तक बनाया जा सके कि हम फील्ड में उसको यूज़ कर सकें। इस तरह के जो एडिटिव्स या केमिकल्स मिलाए जाते हैं इंसेक्टिसाइड्स में उनको हम मास्कर्स या डिओडोरेंट्स कहते हैं। और इसमें हम यूज़ करते हैं केडार ऑयल, पाइन ऑयल और सेंट्स को। तो ये सप्रेस कर देते हैं उसकी जो स्मेल है उसको, और इंसेक्टिसाइड को आसानी से यूज़ किया जा सकता है। और जनरली जो हाउस होल्ड इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनके अगेंस्ट जब हम इंसेक्टिसाइड यूज़ कर देते हैं उनको किल करने के लिए, तब हम डिओडोरेंट्स और मास्कर्स को यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं सिनर्जिस्ट की। सिनर्जिस्ट क्या है? सिनर्जिस्ट जो होते हैं वो इस प्रकार के केमिकल होते हैं जो खुद टॉक्सिक नहीं होते, लेकिन अगर इनको किसी इंसेक्टिसाइड में हम मिला दें तो उसकी टॉक्सिसिटी को ये कई टाइम्स या कई गुना बढ़ा देते हैं। और ऐसी स्थिति में जो क्षमता है इंसेक्टिसाइड की वो काफ़ी बढ़ जाती है। इनको हम एक्टिवेटर्स भी बोलते हैं, एडजुवेंट्स बोलते हैं। सिनर्जिस्ट आर केमिकल विच हैव लिटिल और नो insecticidal property of their own, but when added to an insecticide enhance its toxicity many folds. The enhanced toxicity is greater than the sum of the toxicity of the two components reckoned separately to more than the additive toxicity of the two taken together. इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो हैं पायरेथ्रिन्स, रोटेनॉइड्स और कुछ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। तो इस प्रकार हमने आज एडिटिव्स देखा
अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मूलेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।